इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोर एसेट टाइप्स का जो ऑप्शन है उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने ऐड के लिए, और उसके अंदर कैसे हम कॉल एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है उसको हम अपने ऐड में कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद में जो फॉर्म का जो ऑप्शन है उसको अपने ऐड में कैसे ऐड करते हैं। इस तरीके से जो मल्टीपल ऑप्शन हैं उनको हम अपने ऐड में कैसे ऐड करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था साइटलिंग एक्सटेंशन कि कैसे हम साइटलिंग एक्सटेंशन को कैसे अपने ऐड में ऐड करते हैं। देखिए इससे बेनिफिट क्या है कि जो हमारा ऐड का स्ट्रेंथ होगा वो गुड होगा, बेटर होगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आएंगी। बाकी ये जो ऑप्शनल आपको दिख रहा है साइटलिंग का और मोर एसेट टाइप्स का, ये ऑप्शनल में है। आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आएंगे और आपका जो ऐड होगा वो परफॉर्मिंग उसका बेटर रहेगा। तो अभी हम मोर एसेट टाइप्स का जो ऑप्शन है इसको करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी चलते हैं बॉटम में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम साइटलिंग एक्सटेंशन को अपने ऐड ग्रुप में ऐड करते हैं, जिसमें हमने अबाउट द कोर्स और पार्टनर हायरिंग फ्रॉम अस का ऑप्शन जो हमने ऐड करा था। तो अभी चलते हैं हम बॉटम में। बॉटम में अभी हम मोर एसेट टाइप्स का जो ऑप्शन है इसको हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने पे यहाँ पे आपको जो 7 ऑप्शन के जो अभी दिखाई देंगे, इसमें अभी 7 टाइप्स के जो एक्सटेंशन है वो आपको ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें में से अभी आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्रमोशन का। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको कैसे ऐड करते हैं अपने ऐड ग्रुप में, अपने ऐड में, तो अभी हम चल के देखते हैं। इसके ओपन होने पे यहाँ पे जो हमारा कैंपेन लेवल जो सेटिंग होगा उसको कैसे करना है। तो देखिए जो हमारा प्रमोशन होगा वो आपका ऐड ग्रुप में प्रीव्यू कैसे शो करेगा उसका, वो भी यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ये कुछ टैग टाइप का जो ऑफ आइटम है उस तरीके से आपका जो एक्सटेंशन होगा वो ऐड के साथ में आपका शो करेगा। तो यहाँ पे अभी जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है ओकेजन का, इसमें आपको ये सेल आपको यहाँ पे डे सेलेक्ट करने के ऑफ़र मिल रहे हैं कि आप विंटर सेल से रिलेटेड बना रहे हैं, वैलेंटाइन डे या समर सेल या स्प्रिंग सेल या सिंगल सेल। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल जो फेस्टिवल या मल्टीपल जो ओकेजन्स आते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे विंटर सेल का जो ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जिस सेल से रिलेटेड आप ऐड को क्रिएट कर रहे हैं या कैंपेन को, उसके बेस पर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे विंटर सेल सिलेक्ट कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू में आपको ये दिख रहा है विंटर सेल, तो कुछ इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो शो करेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे करेंसी जो है उसको सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जो आप अपने कंट्री बेस पे आप उसके करेंसी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं INR इंडिया का जो है करेंसी में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में प्रमोशन टाइप का जो ऑप्शन है इसमें देखते हैं। देखिए इसमें आपका जो ये ऑप्शन है इसके अंदर आप इसमें बता रहा है कि आपका जो डिस्काउंट या ऑफर आप जो दे रहे हैं ये आपका परसेंटेज पर है या मॉनेटरी है या फिर आपका अप टू मॉनेटरी है या अप टू परसेंटेज है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अप टू पे ऑफर्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप अप टू को सिलेक्ट कर सकते हैं या परसेंटेज को या मॉनेटरी को। तो अभी मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करता हूँ वो है मेरा परसेंटेज का। उसके बाद में यहाँ पे आप परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आप कितने परसेंटेज आप इसमें ऑफ़र में दे रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 10% सिलेक्ट करता हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 50%, 20%, 90% आप अपने ऐड बेस पे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है आइटम का। अब इसमें बता रहा है कि आप आइटम क्या सेल कर रहे हो उसके बारे में आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको आप यहाँ पे वर्ड में फिल करिए। तो अभी मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फिल करता हूँ, ये एग्जांपल के लिए है। तो इसमें आप आइटम में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आप जो भी प्रोडक्ट या कुछ भी जो सेल कर रहे हैं आप परसेंटेज पर, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आइटम में फिल कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फिल करा है। उसके बाद में हमारा जो है वो है फाइनल URL। फाइनल URL हमारा जो है इसमें आपको अपने वेबसाइट का लैंडिंग जो URL होगा उसको आपको फिल करना है कि जो यूज़र या व्यूअर जो ऐड को देख रहा है वो अगर इस ऐड पर क्लिक करता है, ये प्रमोशन एक्सटेंशन पर क्लिक करता है, तो वो किस पेज पे रिडायरेक्ट हो, आप उसे किस पेज पे रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं अपने वेबसाइट में, तो वो URL को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी digitalpodho.com फिल कर दिया है जो कि मेरे वेबसाइट का URL है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वेबसाइट का लैंडिंग URL फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो आइटम है अब उस पर मैं डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर देता हूँ।
जिससे अगर ऐड पे जब व्यूअर या सर्च जो करने वाला वो इस पर क्लिक करे तो मेरे digitalprodho.com वेबसाइट के डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो। इस तरीके से आप अपने इंडिविजुअल पेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है प्रमोशन डिटेल का ऑप्शन। इसमें आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है ऑन ऑर्डर ओवर या सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रोमो कोड। इसमें आप A1 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपका ऑफर में ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे प्रोमो कोड का यूज़ करता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका प्रोमो कोड में क्या चीज़ आप इसमें एंटर कर रहे हैं वो आपको प्रोमो कोड को आप यहाँ पे एंटर करना होगा, जिससे वो वेबसाइट में जाए, प्रोमो कोड वाले सेक्शन में इस आईडी को फिल करें। उसके बाद में उसका जो परसेंटेज होगा, जो भी मैंने यहाँ पे 10% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे रखा है, इस प्रोमो कोड को आपके वेबसाइट के प्रोमो कैप्शन में फिल करेगा, इससे वो उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोडक्ट पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोमो कोड आपको फिल करना है, जो कि आपको अपने वेबसाइट पर क्रिएट करना होगा पहले। तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो भी प्रोमो कोड फिल करा है विंटर सेल 10% का, वो भी आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका प्रीव्यू में शो करेगा। अब उसके बाद में हम आते हैं, हमारे विंटर सेल 10% का हो चुका है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेट का, जिसमें आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस डेट को आपको सिलेक्ट करने पे जो आपका ये एक्सटेंशन होगा प्रमोशन का, ये जिस डेट से आप सिलेक्ट करते हैं जिस डेट पर, उसके बाद में जो आप एंड डेट सिलेक्ट करते हैं उसके बीच में आपका जो है प्रमोशन एक्सटेंशन होगा ये आपका ऐड के साथ में शो करेगा। अदरवाइज आप इसको नन भी कर सकते हैं, जिससे कि ये हमेशा ऐड के साथ में शो होता रहे। उसके बाद में हमारा है URL ऑप्शन, जो हमने पहले भी देखा था कि आपको अगर इसको ट्रैकिंग करना है तो आप इसमें URL ऑप्शन को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शन में है। उसके बाद में है एडवांस ऑप्शंस का। इसमें आप देखिए स्टार्ट डेट और एंड डेट का भी ऑप्शन है। देखिए इसमें हमें 2 डेट सिलेक्ट करने के लिए मिला है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट वाला था वो है डिस्प्ले प्रमोशन डेट का। देखिए डिस्प्ले प्रमोशन डेट में आप जिस डेट को आप सिलेक्ट करते हैं वो आपका जो प्रमोशन जो हमने विंटर सेल 10% का रखा है, तो उसका जो एक्सपायरी डेट है और एंड और स्टार्ट डेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमने यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जो डेट सिलेक्ट करने के लिए मिला है वो हमारा है कि आप इस प्रमोशन एक्सटेंशन को अपने ऐड के साथ में कब तक रन करना चाहते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आप इसको ऑलवेज रन करना चाहते हैं तो इसमें आप नन का ऑप्शन सिलेक्ट करिए एडवांस ऑप्शन में, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। बाकी जो यहाँ पे आपको ऊपर डिस्प्लेड प्रमोशन डेट का जो अभी डेट दिख रहा है सिलेक्ट करने का, इसका ये है जो आप अभी जो हमने अभी प्रमोशन का जो भी कोड फिल करा है विंटर सेल 10% का, ये उसका एक्सपायरी डेट और एंड डेट का है, स्टार्ट डेट का है। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 25 जनवरी। उसके बाद में हमारा है एंड डेट है 25 जनवरी। उसके बाद में मैं फ्राइडे सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो इससे पहले किसी ने भी इस अकाउंट में प्रमोशन का जो एक्सटेंशन होगा उसका क्रिएट किया होगा या फिर आपने ही क्रिएट किया होगा, तो वो आपको यहाँ पे जितने भी प्रमोशन का एक्सटेंशन आपने क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं या फिर आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड में ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो प्रमोशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप न्यू प्रमोशन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अभी आपको ये प्रमोशन ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ये आपका है मोबाइल व्यू। उसके बाद में हमारा जो है सेकंड है वो है डेस्कटॉप व्यू। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका जो प्रमोशन हमने अभी जो विंटर सेल का भी क्रिएट किया है, ये आपका किस तरीके से डोमेन के साथ में और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के साथ में किस तरीके से डेस्कटॉप में शो करेगा और किस तरीके से आपका मोबाइल में शो करेगा। तो यहाँ पर आप उसका हाईलाइट भी देख सकते हैं। तो हमारा अभी यहाँ पे प्रमोशन जो है वो अभी हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और इसको ऐड के साथ में इसको ऐड करता हूँ। अब इसके बाद में हमारा जो यहाँ पे सेकंड जो एक्सटेंशन का है वो है प्राइजेस का। तो अभी हम इसमें कैसे अपने ऐड के अंदर जो प्राइस एक्सटेंशन को कैसे ऐड करते हैं उसको अभी हम चल के देखते हैं। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरीके से आपका ओवरव्यू दिखाई देगा, जिसमें अभी मैं प्रीव्यू में देख रहा हूँ कि आपका जो है प्राइस का वो जिसमें आपका शो कर रहा है वो है ब्रांड 1 $10 फुल रेंज ऑफ साइजेस। इस तरीके से ब्रांड 2 ब्रांड 3 आप यहाँ पे मल्टीपल्स प्राइजेस का एक्सटेंशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका प्रीव्यू में जब आप क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का। तो अभी आपको यहाँ पे हम लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं कि कैसे। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो इंग्लिश का उसको इंग्लिश ही रहने देता हूँ।
अब इसमें टाइप वाले ऑप्शन में आने पर आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है ऑप्शन दिखा देंगे, जिसमें आपका है इवेंट, लोकेशन, प्रोडक्ट कैटेगरीज, सर्विस, टायर, सर्विसेज। इस तरीके से आपको यहाँ पर मल्टीपल्स ऑप्शन दिखा देंगे। आप अपनी कैंपेन के बेस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको किस लेवल पे आपको यहाँ पे प्राइजेस का जो एक्सटेंशन है वो आप क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो सर्विस का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करता हूँ। बाकी आप यहाँ पे ब्रांड का भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कैटेगरी का भी। तो अभी यहाँ पे जो सर्विस का ऑप्शन है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को ही रहने देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको करेंसी सिलेक्ट करने का दिख रहा है ऑप्शन, जिसमें आपको अपनी कंट्री का करेंसी सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे INR सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपका दिख रहा है प्राइस क्वालिफायर, इसमें आपको आप कितना परसेंटेज आपको दे रहे हैं, फ्रॉम दे रहे हैं या आप अप टू दे रहे हैं या एवरेज दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्राइस का जो क्वालिफायर वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए अभी मैं अप टू का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि अभी मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 10% या 5% एवरेज तक जो प्राइस का क्वालिफायर है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको मैं अभी यहाँ पे अप टू सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जो कि आपका प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से प्राइस के आगे शो करेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एवरेज का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कैंपेन के बेस पर। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आपका है वो है प्राइस एसेट्स का। आपको यहाँ पे प्राइस एसेट कैसे सिलेक्ट करना है, इसके यहाँ पे आपको हेडर आपको सबसे पहले फिल करना होगा, जिसमें अभी मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फिल करता हूँ लैपटॉप, जो आपका यहाँ पे प्रीव्यू में शो कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइस का एसेट से जो ऑप्शन है यहाँ पे मल्टीपल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, जिसमें अभी आपका जो है एवरेज। अब एवरेज आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको साइन बार में दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एवरेज के लिए भी यहाँ पे मैं 30,000 जो है अभी यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड है वो है पर डे, पर होर या पर वीक या पर मंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने हेडर सेलेक्ट किया वो है हमारा लैपटॉप। सेकंड जो हमारा है वो एवरेज का है, वो है 30,000। उसके बाद में है हमारा है थर्ड ऑप्शन है वो यूनिट, या फिर आप पर होर या पर डे के भी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अभी मैं पर होर का जो ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको जो एक्सटेंशन आपको कब क्रिएट करना वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट की कंपनी में वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी फ्रीलांसर में आपको बताता है कि आपको उसके लिए ऐसा ऐड क्रिएट करें जिसमें आपके प्रोडक्ट का प्राइस रेंज और प्रोडक्ट नेम और वैरायटी भी शो करे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन को क्रिएट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने ऐड में प्राइस एक्सटेंशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पर डे पर होर सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे पर डे में सिलेक्ट करता हूँ। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका है जो है वो है डिस्क्रिप्शन। अभी आपको डिस्क्रिप्शन क्या आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे अभी मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिस सर्विस या रिलेटेड से आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद में यहाँ पे आपको एक एरर शो कर रहा है, जिसमें आपका बता रहा है कि 25 वर्ड्स ही आप यहाँ पे काउंट करके फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको करेक्ट करता हूँ। यहाँ मैंने 22 वर्ड का अभी मैंने फिल किया है, बाय फ्रॉम डिजिटल पढ़ो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा जैसे भी आपको यहाँ पे फिल करना हो। फाइनल URL देखिए आपका वहाँ लैंडिंग पेज होगा कि जब कोई इस प्रोडक्ट के रेंज या इस प्राइस पे जब कोई क्लिक करे तो आपके किस पेज पे, आपके किस वेबसाइट के कौन से पेज में वो रिडायरेक्ट हो, तो उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे digitalpado.com फिल कर दिया है। इसके बाद में जो मोबाइल फाइनल URL का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका एक्सपर्ट लेवल जब आप वर्क करेंगे तो इसमें आपका जो रहेगा मोबाइल ओवरव्यू को बेटर करने के लिए आप यहाँ पे मोबाइल फाइनल URL भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ही प्राइस एसेट जो सेकंड है वो भी मैंने ऑप्शन को भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लिया है, जिससे मैं यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है बैकपैक्स का, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल्स को ऐड करना है तो ऐड प्राइस एसेट्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ पे मल्टीपल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका हेडलाइंस के नीचे शो करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे सभी सबको डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको डिलीट करने पे आपको बता रहा है कि आप मिनिमम 30 जो प्राइजेस एक्सटेंशन जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
तो अभी मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला दिखाया कि आपको किस तरीके से क्रिएट करना है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के बेस पर क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं URL ऑप्शन का। देखिए यहाँ पे जो ट्रैकिंग कोड ये सारी चीज़ें फिल करना है वो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका जितने भी एक्सटेंशन अभी हम क्रिएट करेंगे या हमने क्रिएट किया है उसमें आपको सभी जगह आपको ये देखने को मिला है या मिलेगा। ट्रैकिंग कोड का जो ऑप्शन है वो मैंने जो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट जो अभी फिल किया है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लैपटॉप 30,000 पर डे बाय फ्रॉम डिजिटल प्रो। जब कोई इस वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा या प्राइस पर क्लिक करेगा तो उसको आपको किस तरह से एनालाइज करना है कि उसने कौन से प्रोडक्ट पे क्लिक करा है या किस प्लेस से क्लिक करा है और वो किस जगह पर रिडायरेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप उसका बाउंस रेट जानना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एनालाइज करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रैकिंग कोड का ऑप्शन जो है वो फिल करना होगा। तो अभी यह ऑप्शन में है तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। बाकी अभी हम इसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली सेव पर क्लिक करके इसको आपको ऐड कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे कैंसिल पर क्लिक करता हूँ क्योंकि भैया मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से प्राइस का एक्सटेंशन वो आपको क्रिएट करना है और अपने ऐड में आपको इसको ऐड करना है जिससे कि आपका जो ऐड का परफॉर्मिंग हो वो बेटर हो। तो हमारे प्राइजेस का ऑप्शन है वो अभी डन हो चुका है। उसके बाद में हम आते हैं कॉल्स का। देखिए आपको कॉल्स का एक्सटेंशन आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको कैसे अपने ऐड के अंदर कॉल का एक्सटेंशन वो ऐड करना है जिससे कि आपका जब कोई व्यूअर हो वो आपका मोबाइल नंबर आपका जो वहाँ पे शो करेगा उसको देखे फिर उस पर डायल करके डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर ले। तो इसके लिए आपको अपने ऐड को बेटर करने के लिए यहाँ पर कॉल्स का एक्सटेंशन है वो ऐड कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पे न्यू एसेट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से आपका कुछ पेज का ओवरव्यू है वो आपका शो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इंडिया सिलेक्टेड है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका है फ़ोन नंबर का। तो अभी मैं इसको ब्लर करके रखता हूँ ड्यू टू प्राइवेसी। उसके बाद में यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में कॉल रिपोर्टिंग इज़ टर्न ऑन। जब आप इस कॉल रिपोर्टिंग टर्न ऑन को आप जब इसको ओपन कर लेते हैं या अपने कॉल के अंदर ऐड कर लेते हैं तो इसमें आपका जो है वो आपका कॉल को एनालाइज करने के लिए होता है कि आप जब कॉल है वो कॉल फ्रॉम ऐड है या कॉल एक्शन कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए है या फिर आपका जो यूज अकाउंट सेटिंग कॉल फ्रॉम ऐड जो आप अपने गूगल अकाउंट में आपने क्रिएट किया है उस लेवल पे आप इसको यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे जो कॉल रिपोर्टिंग का जो इस टर्न ऑन का ऑप्शन है इसमें अभी कॉल फ्रॉम ऐड का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अदरवाइज इसको आप नन भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो कॉल रिपोर्टिंग होगा ये आपका ऑफ रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे कॉल फ्रॉम ऐड को ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो एडवांस ऑप्शन आपको दिख रहा है डेट सिलेक्ट करने का और टाइम। देखिए अब आपको इस कॉल का जो एक्सटेंशन है अपने ऐड में कब तक इसको शो करना है या किस डेट से आपको शो करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका जो ये मोबाइल नंबर होगा आपका या आपका ऐड शो कराना आप चाहते हैं या फिर आप इसको किस डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं या किस डेट से आप इसको एंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइम सिलेक्ट करनी है या फिर आप यहाँ पे डे भी सिलेक्ट आप मल्टीपल्स ऐड शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करके मल्टीपल्स डेट और टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो आपका प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से आपका हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के साथ में जो आपका मोबाइल नंबर होगा कुछ इस तरीके से आपका शो करेगा। इससे बेनिफिट क्या है, देखिए जब आपका कॉल मोबाइल नंबर जब डायरेक्टली आपके ऐड के साथ में शो करेगा तो जो व्यूअर होगा वो आपको डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करके वो आपको कॉल भी कर सकता है या फिर अब वो आपका मोबाइल नंबर को नोट करके आपको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल ओवरव्यू होगा कुछ इस तरीके से आपका शो करेगा मोबाइल नंबर जो आपका होगा। उसके बाद में आपका जो डेस्कटॉप मोड में आपका मोबाइल नंबर वो डोमेन के साथ में आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली सेव पर क्लिक कर देता हूँ और इसको अपने इनबॉक्स में सेव कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको कॉल एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अपने मोबाइल नंबर को आपको ऐड में ऐड करना है। तो अभी हमारा जो कॉल एक्सटेंशन का जो था वो ऑप्शन हमने देख लिया कि कैसे हम मोबाइल नंबर को अपने ऐड के अंदर सेव करते हैं। अब उसके बाद में हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो कॉल आउट्स का है और उसके बाद में है स्ट्रक्चर स्निपेट्स का। तो हमने अभी कॉल्स का जो ऑप्शन है उसको देख लिया है। उसके बाद में हम आते हैं कॉल आउट्स का ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे आपको जो साइन बार में दिख रहा है इसका मीनिंग बता रहा है कि ए कॉल आउट शोज एडिशनल टेक्स्ट about popular or unique aspects of your business in your ad. You can use them on highlights, promotion offer,
सच है फ्री डिलीवरी 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो इसमें आपको ये एग्जांपल के लिए आपको बता रहा है कि जो कॉल आउट्स जब आप इसी एक्सटेंशन को आप क्रिएट करते हैं तो आपका ऐड में आपका किस तरीके से इसको आपको शो करना है। देखिए इसमें एग्जांपल के लिए आपको बता रहा है कि जैसे आप कोई सर्विस या डिलीवरी दे रहे हैं जिसको आप फ्री डिलीवरी करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट का, तो आप अपने प्रोडक्ट का फ्री डिलीवरी के लिए यहाँ पे एक कॉल आउट्स का एक्सटेंशन भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इस तरीके से आप मल्टीपल्स जो है कॉल आउट्स का एक्सटेंशन आप अपने ऐड के साथ में रन कर सकते हैं। तो अभी हम चल के इसको देखते हैं कि किस तरीके से कॉल आउट्स का एक्सटेंशन को क्रिएट किया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे कॉल आउट्स पे क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। तो अभी मैं इससे पहले आपने कॉल आउट्स को क्रिएट किया होगा वो आपका इनबॉक्स में शो करेगा। तो सिंपली आपको नीचे आकर न्यू कॉल आउट्स पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। देखिए ये जितनी भी सेटिंग्स हो रही है हमारी यह है कैंपेन लेवल। अब उसके बाद में आपका यहाँ पे जो कॉल आउट्स का जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये प्रीव्यू में कि आपका हेडलाइन, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन 2, उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा होगा कॉल आउट टेक्स्ट का, जो अभी हम यहाँ पे क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कॉल आउट 1 को ऐड करता हूँ जिसमें अभी मैं फर्स्ट वो लिखता हूँ फ्री डेमो क्लास, जिससे मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अभी ऑनलाइन में भी सेल कर रहा हूँ या फिर मैं कोई PDF सेल कर रहा हूँ। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री डेमो क्लास। उसके बाद में जो सेकंड हमारा कॉल आउट टेक्स्ट है वो है 100% जॉब प्लेसमेंट। बाकी आप इसको अपने कैंपेन जिस लेवल पे आप इसको क्रिएट कर रहे हैं कैंपेन को और ऐड को, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपने कॉल आउट टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 2 कॉल आउट को टेक्स्ट को एंटर किया है। देखिए ये प्रीव्यू में आपका कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ में ये शो करेगा जो हाईलाइटेड वर्ड में होगा। उसके बाद में आपका जो डेस्कटॉप में होगा वो कुछ इस तरीके से आपका फ्री डेमो क्लास इस तरीके से शो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं थर्ड फिल करता हूँ 24/7 कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद में है कॉल नाउ। इस तरीके से आपको कॉल आउट जो टेक्स्ट होंगे उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, जिससे कि व्यूअर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो इंगेजमेंट हो वो आपके ऐड के साथ में हो और उस पर वो क्लिक करें। देखिए यहाँ पे अभी हम चलते हैं एडवांस ऑप्शन पे, इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। इसको आपको ओपन करने पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करने का आपको दिखेगा ऑप्शन, या फिर आप इसको नन ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका जो हमने इससे पिछले हमने देखा कॉल एक्सटेंशन में और उससे पहले हमने देखा था प्रमोशन एक्सटेंशन में कि किस तरीके से डेट को सिलेक्ट करना है और टाइम, डेट और डेज को सिलेक्ट करना है। ये भी जो हमारे यहाँ पे सेटिंग हो रहा है एडवांस ऑप्शन का, ये हमारा जो कॉल आउट टेक्स्ट का जो एक्सटेंशन है उस लेवल पे हो रहा है कि कब तक आप इसको किस डेट से आप इसको स्टार्ट करके अपने ऐड के साथ में रन करना चाह रहे हैं और किस डेट को आप इसको एंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट और टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 25 जनवरी सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में सैटरडे टू संडे इस तरीके से। अदरवाइज़ यहाँ पे आप नीचे ऐड शेड्यूल वाले ऑप्शन पर आके इस पर क्लिक करके मल्टीपल डेज और टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट इस तरीके से आप मल्टीपल डेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे नीचे सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपका जो एक्सटेंशन होगा वो आपका इनबॉक्स में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रीव्यू में हमने जो अभी यहाँ पे कॉल आउट टेक्स्ट को एंटर किया है वो किस तरीके से शो करेगा। अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके इसको अपने अकाउंट में सेव कर लेना। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा कॉल आउट जो टेक्स्ट होगा वो हमारा अकाउंट में सेव हो चुका है। अब उसके बाद में हम चलते हैं स्ट्रक्चर स्निपेट्स जो ऑप्शन है, ये हमारा एक्सटेंशन को कैसे अपने ऐड के साथ में ऐड करना है और हमें इसे किस तरह से क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम समझेंगे। देखिए इसमें अभी साइन बार में आपको बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर स्निपेट्स गिव ए मोर स्पेस टू हाईलाइटेड द नेचर एंड रेंज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। You can even specify dates, date of the weeks or time of day information। इसमें बता रहा है कि जो आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर स्निपेट्स है ये आपको एक हाईलाइटेड नेचर या रेंज की तरीके से आपका प्रोडक्ट जो सर्विसेज है उस आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, जिससे जो आप एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो आपका ऐड में हाईलाइटेड वर्ड में आपका यहाँ पे शो करेगा। तो इसको चलते हैं अभी अकाउंट में इसको ओपन करके देखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको अगर इससे पहले आपने यहाँ पे एक्सटेंशन को क्रिएट किया हुआ है स्ट्रक्चर स्निपेट का, तो आपका इनबॉक्स में सेव रहेगा जो आपने इन फ्यूचर में जो आपने इससे पहले क्रिएट किया होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नीचे न्यू स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स पे क्लिक करके
आपको यहाँ पे नया स्ट्रक्चर का जो एक्सटेंशन होगा वो आपको क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा है इंग्लिश का ऑप्शन, जिसमें आपको यहाँ पे अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आप किस लैंग्वेज में अपने ऐड को प्रेफर करते हैं शो करना। उसके बाद में हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है सिलेक्ट हेडर टाइप्स, जिसमें आपको अपना हेडर सेलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हेडर में वो है डेस्टिनेशंस, फीचर्स, होटल्स, मॉडल्स, सर्विसेज, स्टाइल्स। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो हेडर है वो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद में है कोर्स, ब्रांड्स। तो इस तरीके से भी मैं यहाँ पे कोर्सेज का जो ऑप्शन है हेडर का वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद में हम यहाँ पे मैंने जो कोर्सेज का हेडर जो सिलेक्ट किया है वो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ में आपको क्या एंटर करना है। देखिए यहाँ पे मैंने जो कोर्सेज अभी सिलेक्ट किया है इसका अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारा जो वैल्यूज़ का जो ऑप्शन होगा इसमें मैं फिल करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरीके से आप जिस कोर्स या सर्विस से रिलेटेड आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक्सटेंशन में वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू में कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो है वो कोर्सेज दिख रहा है। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो वर्ड है वो हाईलाइटेड वर्ड में आपका डिस्क्रिप्शन के साथ में शो करेगा। अब जो मैं सेकंड ऑप्शन फिल करता हूँ वो एसईओ का, उसके बाद में है ईमेल मार्केटिंग। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप जिस सर्विस को आप ऑफ़र कर रहे हैं या कोर्सेज को या ब्रांड जो है आपका ऑफ़र कर रहा है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हेडर को सिलेक्ट करिए। उसके बाद में उसका वैल्यूज़ के यहाँ पे 25 वर्ड में उसका वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो एसईओ का है उसे फिल कर देता हूँ। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो है अभी मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यूज़ ऐड करता हूँ जिसमें अभी मैं फिल करता हूँ एसईओ। उसके बाद में थर्ड है हमारा ईमेल मार्केटिंग। तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड अपने वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड वैल्यूज़ का। यहाँ से आप मल्टीपल्स वैल्यूड का ऑप्शन जो है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन जो है वैल्यूज़ का वो रिकमेंड कर रहा है कि आपको 3 वैल्यूज़ मिनिमम आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ऐड के साथ में आपका जो रिव्यू होगा वो यहाँ पे कोर्सेज, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग। इस तरीके से आपका 1 बाय 1 जिसने भी आपको ऑप्शन यहाँ पे फिल करा होगा वो आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे डेस्कटॉप मोड होगा उसमें आपका जो वैल्यूज़ का ऑप्शन होगा वो कुछ इस तरीके से शो करेगा जो कि हाईलाइटेड वर्ड में होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको अपने अकाउंट में सेव कर लेना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर स्निपेट्स का जो एक्सटेंशन था वो क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करके अपने अकाउंट में सेव कर लेना है। तो अभी हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर स्निपेट्स का जो एक्सटेंशन था वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट का, जिसमें आप 1 बाय 1 करके एडिट पे क्लिक करके इसको री एडिट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे लीड फॉर्म का जो ऑप्शन है, इसमें आपको लीड फॉर्म का आपको यहाँ पे लीड फॉर्म का जो एक्सटेंशन है इस एक्सटेंशन को कैसे क्रिएट करना है तो उसको चल के अभी देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे प्लस के साइन पर लीड फॉर्म पर क्लिक करता हूँ इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको शो करेगा। जब इससे पहले अगर आपने लीड फॉर्म का जो क्रिएट किया होगा एक्सटेंशन तो आपका यहाँ पे सेव रहेगा, जिससे आप अगर उसको रन करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड करके उसको रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नीचे आकर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू फॉर्म का, यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो प्रीव्यू में आपको अभी लीड फॉर्म का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। इसके बाद में हमारा जो है सबमिशन मैसेज का वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो ऐड का। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन में लीड फॉर्म के ऑप्शन में आपका फुल नेम, ईमेल, उसके बाद में गूगल डिस्क्लोजर है। उसके बाद में हमारा जो है वो है सबमिट का, जिसमें वो अपना नेम, ईमेल फिल करके वो सबमिट पे क्लिक करके वो अब नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होगा। अब उसके बाद में जब वो सबमिट पर ऑप्शन पे क्लिक करता है तो वो जो सबमिशन का जो मैसेज का ऑप्शन है वो उस वाले पेज पर रिडायरेक्ट होगा, जिसमें उसको एक थैंक यू का मैसेज शो करेगा। उसके बाद में वी विल कनेक्ट यू सून का उसे एक डिस्क्रिप्शन शो करेगा। एंड देन उसके बाद में आप उसको थर्ड ऑप्शन जो है वो कंटिन्यू सर्चिंग ऑन गूगल, जिस पर वो क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट को वहाँ से सर्च कर सकता है। अब देखिए जो आपका लीड फॉर्म जो एक्सटेंशन होगा वो आपका ऐड में शो किस तरह करता है।
तो उसमें आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ऐड के सेक्शन में आप लीड फॉर्म का जो एक्सटेंशन होगा वो कुछ इस तरीके से हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के नीचे फॉर्म टाइप में ये शो करेगा, जिसमें आपका हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी शो करेगा साथ में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आपको नया लीड फॉर्म क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे नीचे सिंपली न्यू लीड फॉर्म पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब आप न्यू लीड फॉर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो डैशबोर्ड होगा वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देंगे फिल करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे चल कर 1 बाय 1 करके फिल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको एक लीड फॉर्म का जो ऑप्शन है उसे आपको क्रिएट करना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है कि जो अभी हमारा जो लीड फॉर्म का जो ऑप्शन जो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं एक्सटेंशन को, जिसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है लीड फॉर्म का, उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप है वो है सबमिशन मैसेज का। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखने वाले हैं लीड फॉर्म का। देखिए, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए बिजनेस नेम में आपको क्या फिल करना है। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें समझना है। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट ऑप्शन फिल करता हूँ हेडलाइन का, जिसमें अभी मैं फिल करता हूँ बुक डेमो क्लास। उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे बिजनेस नेम, जिसमें आपको अपने बिजनेस नेम फिल करना है। उसके बाद मैं बिजनेस नेम में फिल करता हूँ डिजिटल पढ़ो। अब देखिए, आपका यहाँ पे लीड फॉर्म के प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से आपका जो ब्रांड नेम होगा वो शो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो ऐड में होगा वो आपका लीड फॉर्म इस तरीके से शो करेगा, सबमिशन मैसेज में इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी मैं 2 स्टेप में अभी हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फिल कर देता हूँ, जिसमें अभी मैं सिंपली कॉपी एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। बाकी आप अपने यहाँ पे सर्विस या रिलेटेड जिस बेस पे आप अपने लीड फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं उसके बेस पे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 वर्ड देखने को मिलेगा जो आप अपने डिस्क्रिप्शन को फिल कर सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस नेम के नीचे ये शो करेगा। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख भी सकते हैं कि ये किस तरीके से शो कर रहा है। अब इसके बाद में हमारा जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है वो है क्वेश्चंस का। देखिए, यहाँ पे आपको लीड फॉर्म में आपको जो व्यूअर या सर्च करने वाला होगा उससे आपको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए, अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट में अभी सिलेक्ट करता हूँ, जिसमें आपका है नेम, टाउन, सिटी, फ़ोन नंबर, पोस्ट कोड, ईमेल, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, कंट्री। तो इस तरीके से आप जो चीज़ें आपको उससे रिक्वायर्ड है वो चीज़ें आप उससे ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके लीड फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ फुल नेम का, या फिर आप इसको फर्स्ट नेम या लास्ट नेम इस तरीके से आप उस फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे फुल नेम का भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में हमारा जो ऑप्शन है वो है टाउन सिटी का, वो किस सिटी से या टाउन से रहने वाला है। तो उसके अगर उसका टाउन सिटी भी आपको लीड फॉर्म में चाहिए तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने लीड फॉर्म में ऐड कर लेना है। अब उसके बाद में हम देखते हैं फ़ोन नंबर, जो आपकी रिक्वायर्ड होता है, फ़ोन नंबर ज़रूरी होता है कस्टमर से, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो है वो है वर्क इन्फॉर्मेशन का। देखिए, आपको उसका जॉब टाइटल देखना कि वो कुछ ऐसे कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं जिसमें हायरिंग के बेस पर होता। तो उसमें अगर आप मल्टीपल बेस पर हायरिंग कर रहे हैं और आपको जानना है कि उसने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जॉब टाइटल भी फिल कर सकते हैं, जिसमें वो जिस फील्ड से या जिस जॉब में वो रिक्वायर्ड के लिए वो फॉर्म को फिल कर रहा है वो इस टाइटल में फिल करेगा। उसके बाद में यहाँ पे वो कंपनी नेम भी फिल कर सकता है कि वो किस कंपनी के लिए वो इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, देखिए सारी चीज़ें मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन ऑप्शन को अपने एक्सटेंशन में ऐड करना है और उसको ऐड के साथ में रन करना है। अब एडिशनल और इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा आर यू ओवर ईयर ऑफ एज। देखिए, अगर आप कुछ ऐसा कैंपेन या ऐड को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एज जो है वो मैटर करता है, तो एज से रिलेटेड अगर आप कैंपेन को अगर आप लीड फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप उसको एज भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वो आप क्वेश्चन टाइप का होगा कि आर यू एज 20 या 21 या 18। तो कुछ इस तरीके से आप उसको एज को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फिल करता हूँ 30, जिसमें वो अभी आर यू ओवर 30 ईयर ऑफ एज कुछ इस तरीके से प्रीव्यू में शो करेगा, जिसमें वो लिख कर आएगा कि प्लीज़ सिलेक्ट वन, जिसमें वो अभी सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन भी उसको दिखाई देगा। फिर उसके बाद में हमारा जो है वो अभी हमने एज को यहाँ पे टारगेट कर लिया है, जो कि हमने अभी यहाँ पे 30 फिल करा है। उसके बाद में आप उसको लैंग्वेज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म टाइप में, जिसमें हमारा हिंदी है, इंडोनेशियन, इटालियन, फ्रेंच,
तो अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट था उसको मैं रहने देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप भी आपको ऑप्शन जो है वो रखना है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें अभी मैं एडुकेशन के बेस पे आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको आपको अपने लीड फॉर्म एक्सटेंशन में ऐड करना है। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन। देखिए मैंने अभी इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसको आपको मैंने समझाया एग्जांपल के लिए कि किस तरीके से अगर आप, जैसे मैं अभी यहाँ पे कोर्स को ऑफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उससे पूछ भी सकता हूँ लीड फॉर्म एक्सटेंशन में कि विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड या फिर विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन। तो वहाँ पे उस ऑप्शन में जो व्यूअर ये सर्च करने वाला होगा वो उस कोर्स को यहाँ पे फिल करेगा या उस प्रोग्राम को यहाँ पे फिल करेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा वो किस फॉर्म के लिए या उसने अप्लाई किया है। देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन का जो हमने ऑप्शन देखा, जिसमें मैंने अभी सिलेक्ट किया है विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन, तो इसमें आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपका जो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर। देखिए इसमें आपका जो है जब वो विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन, जब वो उस ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आप यहाँ पे ऐड आंसर में जो ऐड करेंगे उसको अभी यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ मल्टीपल चॉइस, जिसमें अभी आंसर का जो अभी टाइप है इसमें अभी मैं फिल करता हूँ SEO PPC। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो इसका आंसर फिल किया है वो SEO और PPC है। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब हम क्वेश्चन का जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम आंसर का जो ऑप्शन है उसको भी फिल करने का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें मैंने फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा कि विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड। उसके बाद में मैं उसी ऑप्शन में उसको मैं आंसर भी दूंगा कि किस ऑप्शन में आप इंटरेस्टेड हो, किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट को आप बाय करना चाहते हैं। उसके बाद में आप जो प्रोडक्ट आप उसमें ऑफ़र कर रहे हो उन प्रोडक्ट को आप आंसर टाइप में फिल कर सकते हो, जिससे वो जाए क्वेश्चन वाले ऑप्शन में और वो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आपके लीड फॉर्म में वो सबमिट कर दें। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप मल्टीपल्स क्वेश्चन को भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी आप क्वेश्चन को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का URL दिखाई देगा, जिसमें आपको सिंपली आपने वेबसाइट में जाना है। इसके बाद में आपको वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज का URL है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी URL में अपनी वेबसाइट का URL फिल कर दिया है, जो कि है digitalpadhao.com प्राइवेसी पॉलिसी। तो कुछ इस तरीके से आपका जो URL होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अब इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, वो है हमारा बैकग्राउंड इमेज का। देखिए आपको यहाँ पे जो अभी फॉर्म का जो लिस्ट होगा, देखिए यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इमेज का जो ऑप्शन है वो भी ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट है एसेट्स लाइब्रेरी का। जब आप इससे पहले अगर इसमें आपने बैकग्राउंड इमेज को आपने ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आपका वो इमेजेस यहाँ पे शो करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपलोड पर जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर या अपलोड फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन है, उनमें से आप यहाँ पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर या ड्राइव से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर से अपलोड करके आप देखता हूँ, तो जिसमें अभी मैंने यहाँ पे देखिए आपका जो ये इमेज होगा बैकग्राउंड इमेज, ये आपका जो ये लीड फॉर्म का जो ऑप्शन है इसके बैकग्राउंड में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इसके पीछे आपका जो है वो इमेज जो है वो यहाँ पे शो करेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो उसके बाद में हम चलते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन मेथड। देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर, कि जब कोई सर्च या व्यूअर होगा जब इस लीड फॉर्म को क्रिएट करेगा तो फर्स्ट स्टेप जो हमने अभी देखा है वो उसका फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद में जब वो इसको सबमिट कर देगा, उसके बाद में सबमिट करने के बाद में उसको जो रिटर्न में उसको जो मैसेजेस दिखाई देंगे जो है हमारा है सबमिशन मैसेज का, वो उसको हम कैसे एडिट करेंगे उसको अभी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको दिख रहा है थैंक यू, जो एग्जांपल के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको उसको थैंक यू या थैंक यू फॉर फीडबैक कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आपको एग्जांपल में फिल करना है। तो अभी मैं यहाँ पे
थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिल करके देखता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली थैंक यू रखता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा जैसे भी आपको यहाँ पे फिल करना हो। अब उसके बाद में जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो डिस्क्रिप्शन का। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल में जो दिख रहा है वी विल कॉन्टैक्ट यू सून एज पॉसिबल। तो अभी मैं यहाँ पे ये फिल कर देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे आप वी विल कॉन्टैक्ट यू सून ये भी आप फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फिल करना है, जो कि प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि थैंक यू के नीचे कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब उसके बाद में आते हैं कॉल टू एक्शन। देखिए यहाँ पे आपको वर्ड काउंट भी कर लेना है कि आप कितने वर्ड में इसको फिल कर सकते हैं। तो कॉल टू एक्शन जो है अभी हमारा ये दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है डाउनलोड, लर्न मोर, शॉप नाउ। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए लीड फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप शॉप नाउ का ऑप्शन जो है उससे सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप वेबसाइट का URL फिल कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप वीडियोज़ या इमेजेस से रिलेटेड अगर लीड फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे विजिट साइट्स का ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कॉल टू एक्शन URL में अपनी वेबसाइट का URL फिल करना चाह रहा हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL भी फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सर्विस से रिलेटेड क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लर्न मोर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट से। तो कुछ इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कॉल टू एक्शन टाइप का टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लर्न मोर का। उसके बाद में यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL फिल कर देना है, जो भी मैं फिल करता हूँ digitalpadhao.com। तो अभी हमारा जो सबमिशन मैसेज का जो ऑप्शन था वो अभी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी थर्ड ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद में जो हमारा ऐड के अंदर जो प्रीव्यू हमें दिखेगा हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के साथ में, वो आपका किस तरीके से उसको भी आपको एडिट करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। बाकी हमने यहाँ पे 2 स्टेप देख लिए लीड फॉर्म का कि किस तरीके से उसको ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें वो 1 बाय 1 करके उसको फिल कर देगा। उसके बाद में फिल करने के बाद में उसको किस तरीके से रिटर्न मैसेजेस दिखाई देंगे थैंक यू का। और उसके बाद में वेबसाइट URL उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ऐड का, कि किस तरीके से आप वहाँ पर लर्न मोर या डाउनलोड कुछ इस तरीके से आप हेडलाइन, कॉल टू एक्शन, डिस्क्रिप्शन फिल करने चाहते हैं तो यहाँ उसका भी ऑप्शन दिखाई देगा। तो अभी मैं यहाँ पे फिल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे अभी लर्न मोर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग गेट ऑफर या कुछ इस तरीके से गेट स्टार्टेड या साइन अप या कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से यहाँ पे कॉल टू एक्शन टाइप का टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें 30 वर्ड काउंट का है, जिसमें आप 30 वर्ड काउंट करके फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फिल करता हूँ 50% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ऑर्डर। बाकी अगर आप कॉल टू एक्शन टाइप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि जो सर्च या व्यूअर जो होगा आपका ऐड का देखने वाला, उसको कुछ कॉल टू एक्शन टाइप का लगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो आपके लीड फॉर्म की तरफ और वो उस पर क्लिक करके लीड फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दे। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने फिल कर दिया है, जो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी ये गेट ऑफर के नीचे 50% डिस्काउंट और ऑन फर्स्ट ऑर्डर का जो साइन कॉल टू एक्शन टाइप का जो डिस्क्रिप्शन है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में देखा लीड फॉर्म में कि किस तरीके से लीड फॉर्म आपको क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको रिटर्न मैसेजेस जो सबमिशन मैसेजेस है उसको आपको किस तरीके से आपको फिल करना है। एंड देन उसके बाद में हमने ऐड का देखा। अब उसके बाद में चलते हैं लीड डिलीवरी ऑप्शन पे। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। इसमें देखिए वेब हुक इंटरेक्शन ये ऑप्शनल में आपको दे रखा है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि वेब हुक इंटीग्रेशन जो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है। देखिए जब कोई इस लीड फॉर्म को वो फिल करता है उसके बाद में वो सबमिट कर देता है, तो वो आपको किस तरीके से आपको उसको डाउनलोड करना है या आपके पास वो मैसेजेस कैसे आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका है वेब हुक इंटीग्रेशन का। देखिए इसमें आपको वो URL आपको फिल करना है जिससे आपका जो डेटा होगा लीड फॉर्म का वो डायरेक्टली वो थ्रू CDM या CRM के सॉफ्टवेयर के थ्रू रियल टाइम पर आपके पास में वो पहुंच जाए। तो यहाँ पे बता रहा है कि द वेब हुक URL लिंक टू कस्टमर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम वेयर यू डिड लाइक टू रिसीव योर कलेक्टेड लीड्स फ्रॉम डेटा इन रियल टाइम। तो यहाँ पे जो आपको वेब हुक इंटीग्रेशन में जो URL फिल करना है वो होगा CDM या CRM सॉफ्टवेयर का।
जो आपका रियल टाइम में आपका जो मैसेज होगा वो आपको डिलीवर कर देगा, और उसके बाद में आप अपने मैसेजेस को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप ये ऑप्शनल में इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो है की का। देखिए की में बता रहे कि द वेब हुक की इज़ कोड सेंट योर डाटा विच वेरीफाइज दैट इट कम फ्रॉम गूगल। देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर CDM या CRM का आपको यहाँ पे की भी फिल करना होगा, जो वेरीफाई करने के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शन देखा, जिसमें URL आपको फिल करना है, उसके बाद में की का। तो अभी मैं यहाँ पे इसको लीव कर देता हूँ। बाकी हमने एग्जांपल के लिए देख ही लिया कि आपको कैसे यूज़ करना है इसको। देखिए इसमें बेनिफिट क्या है इस URL को फिल करने का। जो आपका जो डेटा होगा जब आप इस लीड फॉर्म को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में जब रन करते हैं, तो जो आपका डेटा होगा लीड फॉर्म का वो आपका Gmail के इनबॉक्स में आ जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन के 30 डेज़ के अराउंड में। और या उसके बाद में आप जब उसको लीड फॉर्म के डेटा को आप जब सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, और उसके बाद में ये रियल टाइम में आपको नहीं रहेगा। तो अगर आप रियल टाइम में अपने डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं एनी टाइम, तो आप इसके लिए CDRM या CDM का जो सॉफ्टवेयर का जो URL और की होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नीचे आने पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डोंट हैव वेब हुक, तो आप इसको भी क्लिक करके यहाँ पे आपको बता रहा है कि JPR अलाउ यू टू क्विकली कनेक्ट योर लीड फॉर्म विद ओवर 3000 ऐप, जिसमें बता रहे हैं कि JPR अलाउ करता है जो ये वेब हुक का जो लीड फॉर्म को कलेक्ट करने का है। इसमें आपका जो 3000 से भी ऊपर के जो ऐप हैं वो आप उसके थ्रू लीड फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आपको वेब हुक का URL को यूज़ कर लेना है अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, जिसमें हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा लीड फॉर्म टाइप्स का, जिसमें आपको सारे टर्म्स कंडीशंस वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है, पढ़ लेना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको, कि कैसे वर्क करना है, इसका वर्क करता है, इसका टर्म्स और कंडीशन क्या है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आके सेव पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर ये आपका जो इनबॉक्स में है ये सेव हो जाएगा। इससे पहले मैंने बेस्ट वुडन डोर्स के नाम से बना रखा था, तो कुछ इस तरीके से अगर आपने पहले भी लीड फॉर्म का जो एक्सटेंशन को यूज़ करा है तो वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे अपने लीड फॉर्म के ऑप्शन पे आना है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है बुक डेमो क्लास। तो कुछ इस तरीके से जो आपने लीड फॉर्म अब क्रिएट करोगे वो आपका यहाँ पे शो करेगा। बाकी आप इसको एडिट भी कर सकते हैं एडिट को ऑप्शन में जाके। अब उसके बाद में हम चलते हैं लोकेशंस का ऑप्शन। देखिए लोकेशंस में अगर आप अपने एड में हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के नीचे लोकेशंस को भी ऐड करना चाहते हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने गूगल माई बिजनेस का जो फिजिकल लोकेशन होगा वो अपने गूगल अकाउंट में पहले ऐड करना होगा, जो कि टूल एंड सेटिंग के ऑप्शन में है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट करके उसको ऐड करना होगा। तो ये चीज़ें कैसे करनी है आपको, तो उसके लिए अभी हम चलकर देखते हैं कि कैसे लोकेशंस का जो एक्सटेंशन होता है उसको हम अपने ऐड में कैसे ऐड करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अकाउंट लेवल लोकेशंस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको सिंपली सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे लोकेशंस को ऐड करना है तो उसके लिए अपने अकाउंट में जाना होगा, जिसमें आपको टूल एंड सेटिंग में जाना है, एंड देन उसके बाद में बिजनेस डेटा में जाना है। बिजनेस डेटा में जाकर अपने फिजिकल लोकेशन जो गूगल माई बिजनेस का है उसको आप वहाँ से वेरीफाई करके फिर उसके बाद में यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन में लोकेशन एक्सटेंशन में आके उसको ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में उसको रन भी कर सकते हैं। तो जो कि अभी हमने बताया कि आपको बिज़नेस डेटा में जाकर उसको सिंपली आपको वहाँ पर अपने लोकेशंस को ऐड करके वहाँ से वेरीफाई करके उसके बाद में आपको यहाँ पे आके उसको अकाउंट में सेट कर देना है। अब इसके बाद में चलते हैं ऐप्स का, जो अभी हमें एक्सटेंशन दिख रहा है इसके ऊपर। देखिए आपको अगर आप किसी ऐसे कंपनी या अपने लिए अपने ऐसे कैंपेन को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप ऐप इंस्टॉल्स को या ऐप अवेयरनेस को आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐप एक्सटेंशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप उसको क्रिएट करके अपने ऐड के साथ में रन कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम चलते हैं आई बटन में। इसमें बता रहा है कि एन ऐप गिवन पीपल एक्रोस टू बोथ योर ऐप एंड योर वेबसाइट, दे कैन क्लिक अदर देन लिंक टू योर ऐप आर ऑन योर एड हेडलाइंस टू योर साइट। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इसमें ऐप्स का जो एक्सटेंशन है उसको आप क्रिएट करके आप उसको ऐड के साथ में रन कर सकते हैं, जिससे कि जो सर्च करने या व्यूवर जो होगा
वो उस ऐप का जो आई बटन होगा उस पर आप जब वो क्लिक करेगा तो उस पर क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पर या ऐप का जो वेब पेज है उस पर वो रिडायरेक्ट होकर वहाँ से आपका ऐप को इंस्टॉल कर सकता है। तो ये किस तरीके से आपको क्रिएट करना है इसके लिए अभी हम चलते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऐप का जो आइकन है इस पर क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरीके से ओवरव्यू आपको दिखाई देगा, जो कि आपका यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे चलकर देखते हैं कि आपको किस तरीके से इसमें सेटिंग्स करनी है। देखिए यहाँ पे हमारा जो सेटिंग है यहाँ पे कैंपेन लेवल है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो भाई हमारा है वह ऐड न्यू ऐप का। देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सिलेक्ट योर मोबाइल ऐप्स प्लेटफॉर्म, जिसमें आपका एंड्रॉयड और iOS है। देखिए यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वैसे आपका अगर एंड्रॉयड के बेस पर अगर आप ऐप का जो एक्सटेंशन है वो क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड का सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ आपको iOS का सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं अभी एग्जांपल के लिए अभी एंड्रॉयड का जो एक्सटेंशन है का ऑप्शन है उसको अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप बता रहे हैं कि लुक अप योर ऐप। यहाँ पे अपने ऐप का जो नेम है या पैकेज नेम या पब्लिशर है उसको यहाँ पे फिल करके उसको सर्च कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे फिल करता हूँ डिजिटल पढ़ो। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको मल्टीपल्स ऐप्स का जो है पेजेस आपको शो कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आपने वेबसाइट अगर आपका ऐप है अब उसको उसके पब्लिशर या ऐप के नाम से यहाँ पे सर्च करके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने ऐड न्यू ऐप के एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिख रहा है आपको वो है लिंक टेक्स्ट का। यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड नाउ का क्लिक करना है जिसमें आप PDF या सर्विस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आप अगर शो कराना चाह रहे हैं रिलेटेड बेस पर अगर आप कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टॉल नाउ या 25 वर्ड काउंट में आप यहाँ पे कुछ भी कॉल टू एक्शन टाइप का वर्ड फिल कर सकते हैं। ये हमारा जो ऐप का जो इंस्टॉल था यहाँ पे मैं अभी ऐप इंस्टॉल नाउ का भी फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं ऐप URL ऑप्शन का। देखिए यहाँ पे आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमने पहले भी बात किया है कि ये चीज़ होगी। इस पर हम एक इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, जिस पर हम बात करेंगे कैसे ट्रैकिंग टेम्पलेट आपको फिल करना है, कैसे फाइनल URL सफिक्स और कैसे आपको कस्टम पैरामीटर फिल करना है। तो अभी मैं आपको ऑप्शनल के लिए अभी आपको यहाँ पे इसको मैं लीव कर छोड़ देता हूँ। अभी के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। बाकी अगर आपको एनालाइज करना है, ट्रैकिंग करना है कि किसने आपके ऐप पर क्लिक किया, वो किस पेज पर रिडायरेक्ट हुआ, उसका बाउंस रेट क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैकिंग टेम्पलेट को फिल करके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। देखिए मैंने जो अभी यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का जो ऑप्शन मैंने फिल करा है वो आपका प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से आपका शो करेगा, जिस पर सर्च या व्यूवर होगा वो क्लिक करके वो आपके पेज पर ऐप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेगा। अब उसके बाद में हम आते हैं एडवांस ऑप्शन का, जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आते हैं। देखिए इसमें भी आपको स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेज, टाइम को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें मैं अभी एग्जांपल के लिए सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये एडवांस का, इसमें आपका जो ऐप का जो इंस्टॉल का जो आइकन है ये आप कब तक ऐड के नीचे आप शो करना चाहते हैं या रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना होगा, टाइम सेलेक्ट करना होगा या आप डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऐड शेड्यूल पे क्लिक करके मल्टीपल डेज टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है, सेव आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है और यहाँ से आप न्यू ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखाया कि किस तरीके से आप ऐप इंस्टॉल के लिए या ऐप डाउनलोड के लिए आप एक एक्सटेंशन को क्रिएट कर सकते हैं। नीचे देखिए आने पे आपको यहाँ पे ऐड URL का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको फाइनल URL या ट्रैकिंग टेम्पलेट का ऑप्शन फिल करना होगा। ये आपका जो है ये आपका ऑल जितने भी एक्सटेंशन हमने अभी तक देखा है, प्रमोशन का, सेल का, ऑफ़र का, इस स्ट्रक्चर, स्निपेट्स का, ऐप का, लोकेशंस का, तो ये जब आप यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट फिल करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ये वर्क करेगा ट्रैक का, वो आपका ऑल एक्सटेंशन लेवल पर वर्क होगा। तो अगर आप उसको करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसको फिल करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, यूज ए डिफरेंट फाइनल URL फॉर मोबाइल, जिसको आप यहाँ पे जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपका एक URL मांगेगा, मोबाइल URL। अगर आप एडवांस लेवल पे वर्क करना चाह रहे हैं जिसमें आप मोबाइल ट्रैकिंग का जो है यहाँ पे URL फिल करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में साइट लिंक्स को देखा था कि किस तरीके से साइट लिंक्स को क्रिएट करते हैं और ऐड के अंदर ऐड करते हैं, जिसमें हमने देखा था अबाउट द कोर्स, पार्टनर्स हायरिंग फॉर अस।
और उसके बाद में हमने आज देखा जो मोर एसेट्स टाइप का जो ऑप्शन है, जिसमें एक्सटेंशन को कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे डेट और टाइम को सिलेक्ट करके उनको डेट वाइज भी हम रन कर सकते हैं, और उसमें कैसे ट्रैकिंग टेम्पलेट URL को भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख रहा है कि किस तरीके से फ्री डेमो क्लास, तो ये हमने जो भी क्रिएट किया है यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर स्निपेट टाइप का वो आपका यहाँ पे शो करेगा। तो हमने यहाँ पे 7 जो टाइप्स है, जिसमें हमने फर्स्ट में देखा था प्रमोशन का जो विंटर सेल था 10% डिस्काउंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये हमने क्रिएट करके देखा था। उसके बाद में हमने प्राइजेस का एक्सटेंशन देखा था कि किस तरीके से आप प्राइस को भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का क्राउजल में। उसके बाद में हमने जो सेकंड ऑप्शन देखा था वो है कॉल्स का, कि किस तरीके से आप अपने ऐड के डोमेन के साथ में मोबाइल नंबर को भी ऐड कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए। और अब उसके बाद में हमने देखा था यहाँ पे कॉल आउट्स का, कि किस तरीके से आप डेमो क्लास या प्रोडक्ट या ब्रांड नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिसमें हमने फिल करा था 100% जॉब प्लेसमेंट। इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था स्ट्रक्चर स्निपेट का, जिसमें हमने कोर्स फिल करा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, SEO, ईमेल मार्केटिंग। आप जिस सर्विस से रिलेटेड आप कैंपेन को क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्निपेट को क्रिएट करके अपने ऐड में ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में हमने देखा लीड फॉर्म का, कि किस तरीके से एक आप लीड फॉर्म अपने ऐड के साथ में रन कर सकते हैं, जिस पर कोई व्यूवर या सर्च करने वाला क्लिक करे, उसके बाद में आपके फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दे, जो कि आपको ईमेल इनबॉक्स में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने लीड फॉर्म भी क्रिएट करके देखा। एंड देन उसके बाद में हमने देखा लोकेशंस का, जो कि हमें पहले टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। इसके बाद में हमने देखा लोकेशंस का एक्सटेंशन को, कि किस तरीके से आपको अपने ऐड के नीचे आपको लोकेशन का एक आपका फिजिकल गूगल माई बिजनेस का लोकेशन शो करेगा, जिसको वो क्लिक करके वो गूगल माई बिजनेस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आपके शॉप पर विजिट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको लोकेशंस का जो एक्सटेंशन आपको क्रिएट करना है, जो कि हमने अभी देखा। उसके बाद में हमारा जो लास्ट वन है वो है ऐप का, कि किस तरीके आप ऐप इंस्टॉल के लिए या ऐप डाउनलोड के लिए आप यहाँ पे ऐप को सिलेक्ट करके सर्च करके या पब्लिशर को सर्च करके उसको ऐड करके यहाँ पे ऐप एक्सटेंशन का जो ऐड है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पे आप बेनिफिट देख लेते हैं कि जब आप ऐड क्रिएट करते हैं उसमें आप हेडलाइंस को फिल करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखिए ये एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन क्या होते हैं कि जो जब आप इसको क्रिएट करते हैं, जैसे आप कोई सर्विस से रिलेटेड आप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो आपके शॉप पर विजिट करें, तो उसके लिए आपको कौन सा एक्सटेंशन क्रिएट करना होगा, उसके लिए आपको लोकेशन का जो एक्सटेंशन है उसको क्रिएट करना होगा। अब उसके बाद में जब आपको कोई ऐसा कोर्स आप या कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें आप 10% 5% का छूट दे रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रमोशंस का जो एक्सटेंशन हमने देखा था उसको आपको क्रिएट करना है। उसके बाद में हमने देखा कि अगर आपको अपने ऐड का स्ट्रेंथ आपको ग्रेड करना है, गुड करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर स्निपेट का एक्सटेंशन क्रिएट करना होगा, या फिर आप उसके लिए साइटलिंग एक्सटेंशन को भी आप क्रिएट करके स्ट्रेंथ को आप अच्छा कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल के लिए आपको बताया जा रहा है, तो उसके लिए आपको उसके लिए अलग से ऐड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऐप एक्सटेंशन का जो ऐड है उसको क्रिएट करके अपने ऐड में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने ऐड के साथ में एक फॉर्म फिल का ऑप्शन भी एक्सटेंशन भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें वो क्लिक करके फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दें। तो कुछ इस तरीके से अगर आप ऐड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको तो हमने इसमें देखा कि किस तरीके से हम लोकेशंस का, साइटलिंग एक्सटेंशन, प्रमोशन, ऐप इंस्टॉल, फिजिकल लोकेशन का, या फिर हमने देखा कि किस तरीके से साइटलिंग एक्सटेंशन को क्रिएट किया जाता है, या फिर हम प्रोडक्ट या ब्रांड में किस तरीके से 10% 5% के डिस्काउंट के लिए भी हम यहाँ पे एक्सटेंशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 एक्सटेंशन को क्रिएट करना देखा, जिसमें इससे पहले हमने साइटलिंक्स को देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमने यहाँ पे 7 टाइप्स का एक्सटेंशन को क्रिएट करना सीखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डैशबोर्ड के बारे में समझेंगे कि जब हम ऐड को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद में एक्सटेंशन को क्रिएट करके ऐड कर देते हैं, उसके बाद में जब इसको हम पब्लिश करते हैं तो वो किस तरीके से डैशबोर्ड में वो शो करता है, और किस तरीके से हम उसको इंडिविजुअल जाकर कैंपेन को एडिट कर सकते हैं, एक्सटेंशन को एडिट कर सकते हैं,
या किस तरीके से उसमें कन्वर्जन्स आ रहा है, या किस तरीके से वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है, या किस तरीके से उसमें हमारा कॉस्ट या उसका कन्वर्जन या CTR कन्वर्जन पर एक्शन, जो हम सारी चीज़ें किस तरीके से देख सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम इसका नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो आएगा। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।